हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस पे स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। फर्स्ट वर्ड आपके सामने है, द वर्ड इज एफिलिएशन। क्या वर्ड है आपके पास? एफिलिएशन। अब आपको इस वर्ड का सिनोनिम बताना है और आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। सो डू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एफिलिएशन। यस, सिनोनिम ऑफ एफिलिएशन क्या बनेगा? ए इज कन्फेडरेशन, बी इज क्लीशे, सी इज कॉम्प्लासेंट, डी इज सैडिस्टिक। यस, टेल मी। ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? यस, कन्फेडरेशन, क्लीशे, कॉम्प्लासेंट और सैडिस्टिक। कौन सा ऑप्शन सही बनेगा बताइए। एफिलिएशन का सिनोनिम क्या बनेगा? कन्फेडरेशन, क्लीशे, कॉम्प्लासेंट, सैडिस्टिक। यस, ए बी सी या डी? डू फास्ट। वेरी गुड। देखिए क्या बनेगा? कन्फेडरेशन। क्या मीनिंग बनेगा? कन्फेडरेशन। देखिए एफिलिएशन का मीनिंग क्या होता है? कहीं से अगर हम अटैच्ड हैं, ठीक है, कहीं से हम जुड़े हुए हैं, एफिलिएटेड हैं, या फिर कन्फेडरेशन से में है, कहीं से हमारा एग्रीमेंट हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं एफिलिएशन में होना या फिर कन्फेडरेशन में होना। ओके। क्लीशे का आप सभी को मीनिंग पता है। क्लीशे क्या होता है? जो चीज़ बोरिंग है ना, जो चीज़ क्या है? बोरिंग है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लीशे कहते हैं। ओके, अब आप मुझे बताइए कॉम्प्लासेंट का मीनिंग क्या होता है। यस, डू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लासेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैडिस्टिक। यस, दोनों वर्ड्स का मीनिंग बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लासेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैडिस्टिक? यस, डू फास्ट। क्या मीनिंग बनेगा कॉम्प्लासेंट का और क्या मीनिंग बनेगा सैडिस्टिक का? बताइए जल्दी से। वेरी गुड। देखिए कॉम्प्लासेंट क्या होता है? जब हम क्या हो जाते हैं, जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेटिस्फाइड होना, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लासेंट होना। क्या होना? कॉम्प्लासेंट होना। जब हम क्या हो जाते हैं? जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और सैडिस्टिक कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो लोगों को दुख पहुंचा के क्या होता है? खुश होता है, यानी एक क्रूल पर्सन है, या फिर हम बोल सकते हैं एट्रोशियस पर्सन है, जो लोगों को हार्म करके क्या होता है? वो खुश होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एट्रोशियस होना इज सैडिस्टिक एंड सेटिस्फाइड होना इज कॉम्प्लासेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलें। ओके, एंड इफ यू आर enjoying this video, if you are enjoying this series, then do like, share and subscribe। ओके, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? इसे लाइक करना है, थम्स अप देना है, शेयर करना है और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, बहुत इजी वर्ड है, एक्सोनरेट। क्या वर्ड है आपके पास? एक्सोनरेट। नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोनरेट। यस, ए बी सी या डी? ए इज एक्सप्लोसिव, बी इज क्लीमेंसी, सी इज ड्यूरेस एंड डी इज रेमिशन। यस, नाउ टेल मी व्हाट इज द राइट सिनोनिम ऑफ एक्सोनरेट। क्या बनेगा एक्सोनरेट का सिनोनिम? ए बी सी या डी? यस, टू फास्ट। ए बी सी या डी? वेरी गुड। क्या बनेगा? रेमिशन। देखिए एक्सोनरेट करना क्या होता है? किसी को माफ़ कर देना, यानी किसी को पार्डन कर देना, फॉरगिव कर देना, एक्सकल्पेट कर देना, उसको क्या कर देना? उसको माफ़ कर देना, यानी रेमिशन कर दिया। क्या कर दिया? रेमिशन कर दिया। ओके, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो आप मुझे जल्दी से बताइए एक्सप्लोसिव का मीनिंग क्या बनता है। यस, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोसिव। डू फास्ट, यू हैव ओनली 10 seconds। यस, गुड। देखिए एक्सप्लोसिव क्या होता है? जो चीज़ जल जाती है, यानी कंबस्टिबल है, जो चीज़ ज्वलनशील है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्सप्लोसिव कहते हैं, यानी जो एक्सप्लोड हो जाएगी, है ना, जो फट जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कोई परमाणु बम है, तो वो क्या होता है? वो एक्सप्लोसिव होता है, यानी कंबस्टिबल होता है। क्या होता है? कंबस्टिबल। ओके, क्लीमेंसी का सभी को मीनिंग पता ही है, दया करना किसी पे क्या कर देना? मर्सी करना, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लीमेंसी। नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेस। यस, tell me what is the meaning of duress. Do fast. What is the meaning of duress? Tell me. Yes,
गुड। क्या होता है ड्यूरेस का मीनिंग? फोर्स लगाना किसी पे, कॉर्शन करना, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूरेस बोलते हैं। ड्यूरेस यानी एक फोर्स, एक धक्का लगाना, पुश करना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड इज ग्लट। क्या वर्ड है आपके सामने? ग्लट। अब आप मुझे बताइए ग्लट का मीनिंग क्या होता है? चार ऑप्शन है आपके पास। ए इज कोग्नाइजेंस, बी इज एक्सेसिवनेस, सी इज पेनिटेंस एंड डी इज कंपैशन। यस, नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लट? ए, बी, सी या डी? डू फास्ट एंड टेल मी। क्या बनेगा ग्लट का मीनिंग? ए, बी, सी या डी? जल्दी कीजिए। एंड आई होप कि आपको कल वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें हम क्या लेके आए थे? हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए थे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। अब आज भी हम आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो उसके लिए इस वीडियो से जुड़े रहें, एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, और क्या कर दे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। यस, सो टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लट? देखिए, अपन बोलते हैं ना ग्लटन यानी पेटू, भूखड़, ग्रीडी होना। तो ग्लट का मतलब जब ज़्यादा ही कुछ चीज़ होती है, यानी एक्सेसिवनेस होना। क्या होना? एक्सेसिवनेस होना। ओके, सो नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोग्नाइजेंस? यस, बताइए जल्दी से, क्या होगा कोग्नाइजेंस का मीनिंग? यस, टू फास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोग्नाइजेंस? यस, देखिए कोग्नाइजेंस क्या होता है? एक नॉलेज होना, किसी के बारे में जानकारी होना, किसी से फेमिलियर होना, यानी क्या होना? नॉलेज होना। ओके, कोग्नाइजेंस इज नॉलेज होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास पेनिटेंस। सो टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिटेंस? यस, टू फास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिटेंस? जल्दी बताइए, पेनिटेंस का मीनिंग क्या बनेगा? यस, किसे कहते हैं पेनिटेंस? जब क्या होता है हमें? जब हमें रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, रिमोर्स होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पेनिटेंस कहते हैं। ओके, ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैशन? कंपैशन किसे कहते हैं? कंपैशन होना। यस, कंपैशनेट कोई पर्सन होता है, उसके अंदर कंपैशन होती है, तो बताओ क्या होती है कंपैशन? यस, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैशन? यस, देखिए कंपैशन क्या होता है? जब हम किसी से क्या रखते हैं? जब हम किसी से सिंपथी रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कंपैशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपैशन। ओके, चले नेक्स्ट वर्ड की ओर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज गारगेंचुअन। क्या वर्ड है आपके पास? गारगेंचुअन। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ गारगेंचुअन? यू हैव 30 seconds. डू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ गारगेंचुअन? मेमोथ, फिंडिश, क्वाल्म या मीक? यस, ए, बी, सी या डी? मेमोथ, फिंडिश, क्वाल्म या मीक? गारगेंचुअन का आपको मीनिंग बताना है। यस, टू फास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गारगेंचुअन? मेमोथ, फिंडिश, क्वाल्म, मीक? वेरी गुड। देखिए गारगेंचुअन क्या होता है? गारगेंचुअन यानी जो बहुत बड़े साइज का है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज का। बेहेमोथ है, क्या है? बेहेमोथ है, यानी बहुत बड़े साइज का है। मेमोथ है, बेहेमोथ है। ओके, तो सही सिनोनिम क्या बन जाएगा? मेमोथ, यानी बहुत बड़े साइज का होना, वेरी ह्यूज, उसे हम क्या बोलते हैं? गारगेंचुअन बोल सकते हैं, एलिफेंटेनाइन बोल सकते हैं, डायनासोर बोल सकते हो आप। ओके, चलिए अब आप मुझे बताइए फिंडिश किसे बोलते हैं? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिंडिश? FIENDISH, फिंडिश। यस, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिंडिश? गुड। देखिए फिंडिश क्या होता है? जो चीज़ बहुत यानी डेविल लाइक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिंडिश बोलते हैं। जो भूत प्रेत की तरह है, बहुत बुरा है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिंडिश होना, बुरा होना। ओके, सो नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाल्म? यस, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाल्म? किसे कहते हैं क्वाल्म?
बहुत अच्छा वर्ड है। बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाल्म। डू फास्ट, यू हैव ओनली 10 seconds। यस, ओके। देखिए क्वाल्म का मीनिंग क्या होता है। क्वाल्म का मीनिंग होता है पेनिटेंस, यानी रिग्रेट होना, पछतावा होना, रिमोर्स होना। पेनिटेंस होना इज क्वाल्म। जब हमें पछतावा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाल्म बोलते हैं। ओके। एंड मीक का आप सभी को मीनिंग पता ही है, बहुत बार हम कर चुके हैं। मीक मतलब क्या होते हैं, डोसाइल होना। क्या होना, डोसाइल होना, सबमिसिव नेचर की होना, उसे हम क्या बोलते हैं, मीक कहते हैं। ओके। और अगर आपको बाकी भी सिनोनिम एंटोनिम्स जानने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस को चेक कीजिए। जो आज की वीडियो है ये हमने टेस्ट लिया है वीडियो 13 से। ओके, वो कैब शो की 13th वीडियो का हमने आज टेस्ट लिया आपसे। ओके, तो आप वहाँ से जाके इसके सिनोनिम एंटोनिम्स चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड इज हैकनेड। क्या वर्ड है आपके पास, हैकनेड। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हैकनेड। यस, do fast, what is the synonym of hackneyed? You have 4 options. First is humdrum, second is complacent, third is cumupence, and fourth is timid. So tell me. Yes, A B C या D। हैकनेड का आपको सिनोनिम बताना है, A B C या D। हमड्रम, कंप्लाइसेंट, कैम्यूपेंस या टिमिड। यस, टू फास्ट। ए बी सी या डी, हैकनेड। वेरी गुड। देखिए हैकनेड का सिनोनिम क्या बन जाएगा, हमड्रम। हैकनेड क्या होता है, जो चीज़ क्या होती है, बोरिंग है। अभी हमने वर्ड किया था क्लीशे, है ना, तो बोरिंग, क्लीशे, ट्राइड, बैनल, हमड्रम, हैकनेड, यानी बोरिंग होना, इंसिपिड होना। ओके, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो कंप्लाइसेंट आप सभी को पता ही है, जो आपको क्या करे, जो आपको कंप्लाई करे, यानी आपकी बात को माने, आपको फॉलो करे, उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लाइसेंट बोलते हैं। और टिमिड क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, टिमिड एक तरह से कंप्लाइसेंट ही होता है। टिमिड यानी दब्बू है, जो पर्सन कम बोलता है, जो पर्सन डर के रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम टिमिड बोलते हैं। ओके, कंप्लाइसेंट जो आपको कंप्लाई करे, आपकी बात को माने, मीक है एक पर्सन। और टिमिड मतलब जो डरता है, दब्बू है। ओके, अब आप मुझे बताइए कैम्यूपेंस का मीनिंग क्या होता है। यस, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैम्यूपेंस। डू फास्ट and tell me what is the meaning of cumupence. Yes, what is the meaning of cumupence? Yes, tell me, do fast. गुड। देखिए कैम्यूपेंस क्या होता है, किसी को क्या देना, किसी को पनिशमेंट देना। क्या करना, किसी को पनिशमेंट देना, उसको बोलते हैं कैम्यूपेंस करना। क्या करना, कैम्यूपेंस, यानी किसी को क्या देना, किसी को पनिशमेंट देना। ओके, जो उसने कोई क्राइम किया है तो उसके अकॉर्डिंग किसी को पनिशमेंट देना, उसे हम बोलेंगे कैम्यूपेंस करना। ओके, सो ये थे हमारे आज के वोकैब क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन पे। ओके, ये लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो बताइए मुझे, आपको क्या करना है, आपको 15 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। आप मुझे बताइए इस कैन यू की जगह क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है या फिर किसी इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है। क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ एक बार। इफ़ यू कम अक्रॉस माई अम्ब्रेला एनीवेयर ब्रिंग इट टू मी, कैन यू। अगर आप मेरे अम्ब्रेला, आपको मेरा अम्ब्रेला कहीं मिलता है, कम अक्रॉस यानी मीट बाय चांस, फ्रेजल वर्ब है, याद रखना इसको। कम अक्रॉस का मीनिंग होता है मीट बाय चांस, यानी अगर आपको बाय चांस मेरा अम्ब्रेला मिलता है, ओके, तो क्या आप उसे मुझे दे सकते हो, है ना। तो ब्रिंग इट टू मी, उसे मुझे दे देना। कैन यू, क्या तुम उसे दे सकते हो। अब मुझे बताओ क्या बनना चाहिए इसका। isn't you, don't you, will you या no improvement। bring it to me, मुझे दे देना, दे सकते हो नहीं, मुझे दे देना। तो अब क्या बनेगा, isn't you, don't you, will you या no improvement। yes, do fast। A B C या D, A B C या D। isn't it, don't you, will you या no improvement। yes, do fast।
देखिए, आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन टैग के थोड़े से रूल्स पता होने चाहिए, है ना। एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको रूल्स क्या थे, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग क्या होता है, जब आपको कोई एक लाइन दी गई, आपको कोई बात बताएगी और आप उसी बात को दोबारा पूछ रहे हैं, यानी क्वेश्चन को टैग कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। ओके, अब बनता कैसे क्वेश्चन टैग, सबसे पहले वो देख लें। एक सेंटेंस में आपके पास क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आती है आपके पास हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आती है आपके पास मेन वर्ब, देन आपके पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। या फिर अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है आपके पास। अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले आप क्या ले आए, हेल्पिंग वर्ब को ले आए, हेल्पिंग वर्ब को हम ले आए। अब सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद ये सब्जेक्ट आ जाता है और वहाँ पर क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है, सबसे पहले आप क्या ले आए, हेल्पिंग वर्ब को ले आए। अब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाया, नेगेटिव। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव, यानी इसके साथ नॉट नहीं लगेगा। उसके बाद क्या ले आएंगे हम, सब्जेक्ट को प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होता है आपका क्वेश्चन टैग। जर्नल ये होता है, फिर इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स आते हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन इज, इफ़ यू कम अक्रॉस माई अम्ब्रेला एनीवेयर, अगर तुम्हें बाय चांस मेरा अम्ब्रेला मिलता है तो इसे मुझे दे देना, है ना। तो ब्रिंग इट टू मी, ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसे मुझे दे देना। तो पहली बात तो इजंट इट नहीं बन सकता, है ना। इजंट इट कब बनता है, जब हेल्पिंग वर्ब इज हो। अब कैन यू भी नहीं बनेगा क्योंकि ये कह रहा है कि मुझे दे देना, ना कि कैन यू गिव इट टू मी, ये नहीं बोला, या कैन यू ब्रिंग इट टू मी, ऐसा नहीं बोला, है ना, तो ये भी नहीं बनेगा। अब या तो बनेगा डोंट यू या फिर बनेगा विल यू। देखिए डोंट कब लगाते हैं, जब पूरा सेंटेंस होता है। अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है, छोटा सा सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं, कौन से सेंटेंस आते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं, उस केस में अगर हमें क्या बनाना होता है, क्वेश्चन टैग बनाना होता है, तो हम क्या बनाते हैं, विल यू या फिर वांट यू। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी पोर्शन, ब्रिंग इट टू मी का क्या बनेगा, विल यू, क्या तुम मुझे दोगे। ओके, क्या बन जाएगा, क्या तुम मुझे दोगे। अगर डोंट यू लगाते तो इसका मतलब है कि क्या तुम मुझे देते हो, ऐसा नहीं बनेगा। क्या बोलेंगे, क्या तुम मुझे दोगे, यानी विल यू। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, द बॉय टोल्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। यस, नाउ टेल मी, द बॉय टोल्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ए में क्या कह रहा है, आज हिज वाइफ, सॉरी आज हिज टीचर। बी में कह रहा है सेड टू हिज टीचर। सी में कह रहा है इन्वाइटेड हिज टीचर। एंड डी में कह रहा है नो इम्प्रूवमेंट। So tell me which one is the correct option or there is no improvement. Tell me, do fast. A, B, C, A, D. Yes, you have only 15 seconds. Do fast. The boy told his teacher to explain the passage. क्या बनना चाहिए, A, B, C या D? Yes. A, B, C या D? ओके, देखते हैं। सबसे पहले तो टॉल्ड तो नहीं बन सकता कि बच्चे ने टीचर को बताया नहीं है कि पैसेज एक्सप्लेन करो, है ना, उन्होंने उसको बोला है कि प्लीज़ पैसेज एक्सप्लेन कर दो। ओके, अब आपको पता है कि ये कौन सा हमें दे रखा है, ये हमें इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है, डायरेक्ट स्पीच नहीं है। अगर डायरेक्ट होता तो ऐसे होता, द बॉय सेट टू हिज टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता, प्लीज एक्सप्लेन द पैसेज, कुछ ऐसा होता है ना, तो वो तो नहीं है, यानी ये क्या है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो सेट टू तो नहीं आ सकता, ऑब्वियस ही बात है। इनवाइटेड भी नहीं आ सकता, टीचर को इनवाइट थोड़ी किया है, उन्होंने अपने टीचर को एक्सप्लेन करने को कहा है। तो जब भी हम 2v1 का यूज़ करते हैं, या तो हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड ये लगाते हैं, अदरवाइज हम किसका यूज़ करते हैं, आस्क का यूज़ करते हैं। तो क्या बन जाएगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द बॉय आस्क्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। बच्चे ने टीचर को पैसेज एक्सप्लेन करने के लिए कहा। आज का मतलब जरूरी नहीं कि हर बार पूछा ही हो। ओके, ये याद रखना, जरूरी नहीं है कि हर बार इसका मतलब पूछने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपसे क्वेश्चन टैग से लिया गया है, तो मुझे बताइए क्या बनेगा इसका क्वेश्चन टैग, या इसमें नो इम्प्रूवमेंट है। वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट, इजंट इट, ये आपके पास है।
So tell me, A is shouldn't we, B is it, C is aren't we, and D is no improvement. Tell me which one is the correct answer? A, B, C या no improvement? Yes. A, B, C या फिर no improvement? Tell me. We should be bound by a code of conduct, isn't it? ये क्वेश्चन टैग उसने हमें बना के दिया और हमें इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है. यस. गुड. क्या बनेगा? ए नंबर ऑप्शन. देखिए हमने क्या बोला था, हमें क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है. नॉर्मल सेंटेंस का तो नॉर्मल ही बनेगा. तो हमने यहाँ पर देखा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड. तो हम क्या ले आए? हम शुड को ले आए. अब देखिए सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस पॉजिटिव है. तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव. और ये जो नॉट लगता है वो भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लगता है, शॉर्ट फॉर्म में लगता है. यानी शुड नॉट नहीं लिख सकते, शुडंट ही आएगा. ओके. फिर हमारे पास क्या आता है? सब्जेक्ट. तो हमने क्या लगा दिया? सब्जेक्ट. तो क्या बन जाएगा? शुडंट वी. यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग. ओके. सो टेल मी, क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है या फिर किसी रिप्लेसमेंट की नीड नहीं है? आई एम वर्किंग की जगह कुछ चेंज होना चाहिए. होना चाहिए तो क्या चेंज होना चाहिए? और अगर नहीं चेंज होना चाहिए तो क्या आएगा? नो इम्प्रूवमेंट. सो टेल मी, ए, बी, सी या डी? यस. ए, बी, सी या डी? आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग. 10 से क्वेश्चन बना है भाई आपके पास ये. अगर आपको फिर से बता रहे हैं टेंस के किसी भी पोर्शन में कोई भी डाउट है तो टेंस के लिए आपके पास एक बहुत अच्छी वीडियो अपलोड कर दी जा चुकी है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अदरवाइज आप चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हैं. उस वीडियो को आप देखिए. आपका बेसिक क्वेश्चन, एडवांस लेवल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आप उस सॉल्व कर पाएंगे. तो उसे ज़रूर चेक कीजिएगा जाके. सो टेल मी, ए, बी, सी या डी? यस. वेरी गुड. क्या बनेगा? आई हैव बीन वर्किंग. देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? सिंस 7 o'clock. जब भी सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ नहीं कर सकते. हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? हम वहाँ पर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं? परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आई एम वर्किंग तो नहीं होगा, यानी इम्प्रूवमेंट की नीड तो है. कॉन्टीन्यूस टेंस, ये भी कॉन्टीन्यूस है चाहे पास्ट कॉन्टीन्यूस है. अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. अब यहाँ पर देखिए कौन सा टेंस है? यहाँ पर हमारे पास दे रखा है प्रेजेंट टेंस. तो ऑब्वियस सी बात है फिर हम पास्ट टेंस नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? आई हैव बीन वर्किंग. अगर यहाँ होता आई वॉज टायर्ड तब हम क्या लगाते? आई हैड बीन वर्किंग. ओके, अंडरस्टूड. यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो हमने अगले क्लॉज में भी क्या लगाया? प्रेजेंट टेंस. और अगर यहाँ पर पास्ट टेंस होता तो हम क्या लगाते? फिर हम पास्ट टेंस लगाते. तो क्या बनेगा यहाँ पर? आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग. मैं थक चुका हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर सुबह 7 बजे से काम कर रहा हूँ. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इफ़ आई एम प्रेजेंट देयर नाउ आई वुड हेल्प हिम. अब आप मुझे बताइए इस एम की जगह क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है या किसी रिप्लेसमेंट की नीड नहीं है? यस, टेल मी. एंड मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपके लिए सीरीज़ हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है? इसे थम्स अप देना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ. जितने भी पर्सन देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. ठीक है. सो टेल मी, इफ़ आई एम प्रेजेंट देयर नाउ आई वुड हेल्प हिम. यस. A, B, C या D? If I was present, if I were present, if I have been present, yeah, there is no improvement. Yes, tell me. Do fast. क्या बनना चाहिए? I was, I were, I have been या no improvement? देखिए आपको मैंने टेंस में ही ये रूल्स भी करवाए थे. आपको अच्छे से जो कंडीशनल सेंटेंस के 3 रूल्स थे वो मैंने आपको टेंस में अच्छे से करवा दिए थे. हमने क्या रूल किया था कि अगर इफ क्लोज में V1 होता है
तो हम मेन क्लोज में क्या यूज़ करते हैं, हम मेन क्लोज में विल V1 का यूज़ करते हैं। अगर इफ़ क्लोज में V2 होता है तो हम मेन क्लोज में किसका यूज़ करते हैं, फिर हम मेन क्लोज में वुड V1 का यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास इफ़ क्लोज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है तो मेन क्लोज में हम किसका यूज़ करते हैं, मेन क्लोज में हम वुड हैव V3, किसका यूज़ करते हैं, वुड हैव V3 का यूज़ करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, वुड V1, क्या दे रखे हैं यहाँ पर, वुड V1, तो V1 नहीं हो सकता और हैड V3 नहीं हो सकता। हमें क्या लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो इस ऑप्शन को कट कर दें और ये खुद फर्स्ट फॉर्म है तो इसे भी कट कर दें। बच्चे हमारे पास दो ऑप्शन, हम बोलेंगे कि आई के साथ तो वो आता है, ओके, तो फिर तो हम फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर दें। लेकिन ये एक पास्ट का मूड है ना, पास्ट का सब्जेक्टिव मूड है, यानी कि एक इमेजिनेशन है कि अगर मैं वहाँ प्रेजेंट होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करता, मैं प्रेजेंट नहीं था इसलिए हेल्प नहीं कर सका, अगर प्रेजेंट होता तो हेल्प कर देता। यानी अगर होता तो, अगर मैं प्रेजेंट था ऐसी बात नहीं कह रहा वो, अगर मैं प्रेजेंट होता, इमेजिनेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इमेजिनेशन की। तो इमेजिनेशन में हम वॉज यूज़ नहीं करते, हम किसका यूज़ करते हैं, हम वर्क का यूज़ करते हैं, वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। तो हम क्या लगाएंगे, इफ़ आई वर प्रेजेंट देयर नाउ आई वुड हेल्प हिम। ओके, यानी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। चलिए अब हम चलते हैं इडियम्स के क्वेश्चन पे। ओके, फर्स्ट इडियम आपके सामने है, बहुत अच्छी इडियम है, बताइए मुझे। लीव वन टू सिंक और स्विम, बहुत इजी इडियम है, देख के पता लीजिएगा। अब आपके पास चार ऑप्शंस हैं, टू पुट वन इन डिफिकल्टी, टू बी इन अ डायलेमा, नॉट टू हेल्प वन, या टू लीव टू वंस फेट। चार ऑप्शन है आपके पास, बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। यस, डू फास्ट, लीव वन टू सिंक और स्विम, लीव वन टू सिंक और स्विम। यस, डू फास्ट, ए बी सी या डी, किसी को डिफ़िकल्टी में छोड़ देना, या फिर किसी उलझन में होना, या किसी की हेल्प ना करना, या फिर किसी को उसके भाग्य पे छोड़ देना। यस, ध्यान से करना भी। ए बी सी या डी। यस, देखिए देखिए, लीव वन टू सिंक और स्विम, सबसे पहले तो सिंक का मीनिंग क्या होता है, सिंक मतलब डूब जाना, क्या हो जाना, डूब जाना, और स्विम मतलब तैरना। अब कोई पर्सन था वो डूब रहा था, हमने इसको क्या किया, हमने उसको उसी के हालातों पे छोड़ दिया, है ना। अब टू लीव टू वंस फेट मतलब खुद को खुद के भाग्य पे छोड़ लेना, तो ये नहीं बनेगा। अब डायलेमा भी नहीं होगा, यानी हमने उसकी हेल्प नहीं की, किसी की हेल्प ना करना, तो हम बोलेंगे लीव वन टू सिंक और स्विम, किसी को सिंक और स्विम वाली कंडीशन पे छोड़ दिया कि या तो डूब जाओ या फिर तैर लो, कि आपके ऊपर है, तो किसी की हेल्प ना करना, हाथ खड़े कर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, लीव वन टू सिंक और स्विम, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम इसके लिए पिक्चर पे चलते हैं। ये देखिए इस पिक्चर को, इसमें एक पर्सन डूब रहा है और हमने उसको वैसे उसी हालत में छोड़ दिया कि या तो तू डूब जा, है ना, या तो सिंक हो जा, या फिर अपने आप क्या कर ले, अपने आप तो स्विम कर ले, तो हमने उसकी हेल्प नहीं की। तो किसी को हेल्प ना करना, उसे हम बोलेंगे लीव वन टू सिंक और स्विम, याद रहेगा अब आपको। चलिए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट इडियम बहुत अच्छी है, बताइए मुझे, पिन मनी किसे कहते हैं, PIN, पिन, पिन मनी किसे कहते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास। ए इज़ मनी पेड फॉर कंपनसेशन, जब हमने कोई गलती कर दी तो उसकी कंपनसेशन के लिए कुछ पैसा भरना पड़े, या ब्राइबरी के लिए कुछ करना पड़े, यानी ब्राइब देने के लिए, रिश्वत देने के लिए जो पैसा होता है उसे बोलते हैं पिन मनी, या अलाउंस मेड टू अ लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस, जब हम एक औरत को उसके खर्चों के लिए कुछ क्या करते हैं, अलाउंस देते हैं, या फिर एली मनी यानी डिवोर्स पे कुछ पैसा देते हैं। तो बताइए क्या बनेगा, ए बी सी या डी। यस, टू फास्ट, ध्यान से करना, पिन मनी किसे कहते हैं। यस, टू फास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिन मनी। देखिए कैसे याद करें, आप सभी को पता होता है कि गर्ल्स हेयर पिन्स यूज़ करती हैं, है ना, तो हेयर पिन्स यानी उसके छोटे मोटे एक्सपेंसेस, यही होते हैं गर्ल्स के छोटे मोटे एक्सपेंसेस यानी हेयर पिन्स। तो जब एक लेडी को उसके एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा दिया जाता है, यानी उसकी जो हम बोलते हैं उसको जो खर्ची दी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम पिन मनी बोलते हैं। तो हम कैसे याद करें, एक लेडी को उसकी पिन्स के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे,
पिन मनी बोलेंगे, यानी उसके एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, पिन मनी कहते हैं। पिक्चर देखें। अब जिन्होंने पिन्स नहीं देख रखी, जिन पर्सन्स ने, जिन बॉयज़ ने, तो वो देख सकते हैं कि इस तरह से मान लो ये लेडी की कोई भी हेयर पिन है या हेयर एक्सेसरी है, इन सब खर्चों के लिए जो पैसा दिया जाता है उससे हम क्या बोलते हैं, पिन मनी। याद रखना, पिन को रिलेट करना हेयर पिन से, तो हेयर पिन यानी लेडी के एक्सपेंसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट इडियम की ओर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इडियम है आपके पास टू शो द वाइट फेदर। क्या इडियम है आपके पास, टू शो द वाइट फेदर। अब आप मुझे बताइए टू शो द वाइट फेदर का मीनिंग क्या होता है। बहुत बार पढ़ चुके इस इडियम को, रिपीटेड इडियम है, काफ़ी बार एग्जाम्स में भी आ चुकी है। तो आपके पास ऑप्शंस है टू शो एरोगेंस, एरोगेंस शो करना यानी घमंड दिखाना, या टू शो साइंस ऑफ कोवर्डाइस यानी थोड़ा वो बोलते हैं ना बहादुर का उल्टा क्या बोलेंगे, लाइक कॉवर्ड होना, डरपोक होना, डरपोक के साइंस दिखाना, या फिर टू बिकम पोलाइट, पोलाइट होना, या टू सीक पीस, शांति, जिसको शांति की नीड है। तो अब मुझे बताइए क्या बनेगा, टू शो द वाइट फेदर। यस, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, वाइट फेदर। टू शो एरोगेंस, टू शो साइंस ऑफ कोवर्डाइस, टू बिकम पोलाइट, टू सीक पीस। यस, ए बी सी या डी, डू फास्ट। देखिए वाइट फेदर का मीनिंग क्या होता है, किसी को वाइट फेदर दिखाना यानी किसी को कोवर्डाइस दिखाना। जब आप मान लो कोई फाइट हो रही है और आप भाग जाते हो तो आपने क्या कर दिया, आपने वाइट फेदर शो कर दिया। टू शो द वाइट फेदर मीन्स कोवर्डाइस को आपने शो कर दिया। ओके, याद रखना इस इडियम को, वाइट फेदर दिखाना यानी किसी को कोवर्डाइस दिखाना, किसी को डरपोक बन के दिखाना। अब मुझे इस इडियम के लिए ट्रिक याद नहीं आ रही है कुछ भी, तो अगर आपको कोई ट्रिक, अगर आप इसके लिए कुछ ट्रिक बना सकते हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इडियम की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट इडियम इज स्पीक एंड स्पैन। यस, सो टेल मी, बहुत इजी है, तो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं स्पीक एंड स्पैन। तो बताइए मुझे स्पीक एंड स्पैन का मीनिंग क्या होता है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ए इज़ अ रेडीमेड थिंग, बी इज़ नीट एंड क्लीन, C is garrulous and D is outspoken. So tell me which one is the correct answer? Speak and span. रेडीमेड होना कोई चीज़, नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरी होना, गैरुलस का मीनिंग क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, टॉकेटिव होना, या आउटस्पोकन होना। तो बताइए मुझे ए बी सी या डी। यस, जो फास्ट, ए बी सी या डी, किसे कहेंगे स्पीक एंड स्पैन। यस, टेल मी। आप बोलते हैं ना योर रूम शुड बी स्पीक एंड स्पैन, यानी आपका घर, आपका कमरा क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो स्पीक एंड स्पैन मीन्स नीट एंड क्लीन। ओके, स्पीक एंड स्पैन क्या होता है, नीट एंड क्लीन होना। क्या होना, नीट एंड क्लीन होना। ओके, तो ये थी हमारी आज की इडियम्स या और आज के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस और वोकैब। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत इंजॉय किया होगा। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को एक थम्स अप देना है, इसे लाइक करना है, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।